हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वर्किंग ब्लाउज में कैसे सिलाई किया जाता है और कैसे सही तरीक़े से इसको स्टिचिंग किया जाता है। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सीधी सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद हम जो वर्किंग डिज़ाइन है ब्लाउज में उसको हम गोलाई है, इसलिए उसको गोलाई तरीके से सिलाई कर लेते हैं। और ध्यान रहे कि डिज़ाइन जो वर्क है उस पर सिलाई ना जाए, ताकि इससे जो वर्क में ब्लाउज है वो अच्छे से खिल के आए। और ये हम सिलाई कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेते हैं, ताकि डिज़ाइन ठीक से उभरे। इसके बाद इसमें हम छोटे छोटे से नॉक कर लेते हैं, ताकि डिज़ाइन ठीक से गोलाई निकले और हम इसे अंदर की तरफ से कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें गला में हम आते हैं और गले को हम अस्तर को ऊपर रख के जो इसमें वर्क है गले की, उसको अस्तर के साइड से सिल लेते हैं, ताकि फिनिशिंग और भी अच्छा आए। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है उसको हम काट लेते हैं। और इसमें हम जो इनके कोन हैं उसको हल्के से नॉक कर लेते हैं। फिर इसको हम अंदर की तरफ से पलटी करके उल्टा करके रख लेते हैं। और ये हमारा सीधा हो चुका है कपड़ा। और जो हम गोलाई करके सिले थे उसको हम अच्छी तरह से पिन के सहारे या किसी नुकीले पिन के द्वारा हम सीधा कर लेते हैं, ताकि डिज़ाइन अच्छे से आए और बढ़िया बने। तो देखिए दोस्तों, ये जो निकल गया है वर्क उसको हम सिलाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये ठीक से बैठ जाए, फूले ना। फिर इसके गले को हम एक सिलाई देते हैं, और जो पीछे वाला आगे वाले भाग में हम 2 टक्स देते हैं। ये चोली वाला नहीं बनेगा, इसलिए हम इसे 2 टक्स देते हैं। और ये आपका आगे वाला पार्ट बन चुका है, तैयार हो चुका है। और हम पीछे वाले भाग, जो बैक वाला भाग है, उसको हम गला में जोड़ लेते हैं। और ये हमारा आस्तीन आ चुका है। आस्तीन को हम सिलाई कर चुके हैं, दोनों आस्तीन को हम सिलाई कर चुके हैं। इसके बाद अस्तर और मैल फैब्रिक को रख लिए हैं। और ये दोनों आस्तीन को हम बराबर करके और एक मार्क करके जो इसकी लंबाई है उसे आधा इंच बढ़ा के हम काटेंगे, ताकि जो सिलाई करेंगे उससे आधा इंच अंदर में दब जाएगा। और इसको हम अच्छी तरह से इसके आर्म होल को कटिंग कर लेते हैं। और जो ऊपर वाला भाग है उसको हम छोटा से करते हैं। इसके बाद हम इसके चारों तरफ को सिलाई कर लेते हैं, ताकि अस्तर और फैब्रिक दोनों अच्छी तरह से साथ में रहे, ताकि किसी भी जगह फूला वूला ना आए। और हम इसको भी कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। ये सिलाई करने से यह फ़ायदा होता है कि जो फैब्रिक है वो फूला फूला नहीं आता है। इसके बाद जो हम आगे भाग और पीछे भाग है उसमें बाही को ऐड करते हैं। और जो ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा जिसको हम ज़्यादा काटे हैं उसको हम आगे की तरफ जोड़ते हैं। और जो कम कटा हुआ भाग जो आर्म मोल का है उसे हम पीछे की तरह करते हैं, इससे अच्छी फिटिंग आती है। और ये हम दोनों बाही को हम अच्छी तरह से सिलाई कर लेते हैं।
ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा फैब्रिक को अंदर में नहीं लेना है, आधा इंच के करीब फैब्रिक को अंदर में लेना है ताकि कपड़ा ज़्यादा दबे ना और लंबाई कम ना आए। इसलिए ये हमारा लग चुका है और हम जो पीछे में टक्स देते हैं उसको हम देख लेते हैं। जिस नाप से सिलना है उस नाप को नाप लेते हैं। उसके बाद हम आस्तीन भी नाप लेते हैं और जो कपड़ा है उसमें हम अच्छे से निशान लगा लेते हैं। दोनों तरफ लगा लेते हैं, दोनों तरफ से कपड़ा बचे और आगे की तरफ भी हम वही निशान लगा लेते हैं। इसके बाद पीछे में इसके जो टक्स देते हैं उसको हम करीब आधे इंच पे कर लेंगे, करीब 3 इंच के चढ़ा लेंगे। इसी प्रकार दूसरे तरफ के टक्स को भी हम यहाँ पर सिल लेते हैं। ये टक्स कमर का है। अब हम इन दोनों को आगे और पीछे वाला पार्ट को कमर पट्टी में मिला के दोनों को सिलाई कर लेते हैं जो मार्क किए हैं उस पर। और यहाँ पर हम एक सीधी रेखा से सिलाई करेंगे ताकि कमर और बाहीं का फिटिंग जो बढ़िया आए। यहाँ पर जो हमने बाहीं का मोटाई नापा था वो 5 पे नापा है और ये 5 जो मार्क है वहाँ पर से हम सिलाई करके बांध देते हैं। इसी तरह हम मैनेज करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए 2-3 सिलाई चला देते हैं। इससे कस्टमर को बड़ी सहूलियत पड़ती है कम ज़्यादा करने में। इसलिए हम ये दूसरी तरफ के कमर पट्टी को भी कमर में सिल लेते हैं और ये बाहीं की मोटाई के अनुसार से 5 इंच पर सिलाई कर लेते हैं। इस तरफ को भी हम 2 या 3 सिलाई करके रखते हैं ताकि कड़ा ढीला करने में मदद लग पड़ती है। और ये हमारा ब्लाउज तैयार हो चुका है और इसे हम सीधा कर लेते हैं और देखते हैं कि बढ़िया से फिनिशिंग आया है कि नहीं। ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो चुका है इसका। इसको हम बाद में स्टिचिंग वर्क करेंगे। जो मोती लगा हुआ था उसको हम स्टिचिंग करेंगे और इसको हम साइड चेन वाला बनाएंगे। अगर आप हुक वाला बनाना चाहते हैं तो पीछे हुक कर सकते हैं।